हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम सीजी व्यापम की तैयारी में छत्तीसगढ़ में आभूषण एवं व्यंजन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि ये जो टॉपिक है कितना इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज देखते हैं कि क्या है छत्तीसगढ़ में आभूषण और व्यंजन। ठीक है, तो ये जो है एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 6 होने वाला है। अगर आप इसके पहले पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के हर एक टॉपिक के ऊपर जो है एमसीक्यू कराया जा रहा है। तो सारे अटेम्प्ट कीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले, बैठने से पहले आपका ये जो टॉपिक है ये क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो हम लोग छत्तीसगढ़ में आभूषण देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में व्यंजन भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है। तो बताइए किस अंग का आभूषण है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसको एक काउंट कीजिए और लास्ट में आप बताइए कि आपका टोटल में से कितना सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास कलाई, कान, गला या फिर नाक। तो खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान का। ठीक है, खिनवा को कान में पहना जाता है। और वहीं पर खेनवा की बात करें, जहाँ पर ख में एक ही मात्रा लगा रहता है, खेनवा की बात करें तो खेनवा कहाँ पर पहना जाता है, तो खेनवा नाक में पहना जाता है। ठीक है, खेनवा नाक में पहना जाता है। और वहीं पर खिनवा की बात करें तो खिनवा जो है वो कान में पहना जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि मात्रा में थोड़ा सा अंतर आ रहा है तो हमारा जो आभूषण के जो जगह है कहाँ पर पहनते हैं वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, खिनवा कान में और खेनवा जो है वो नाक में पहना जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है तो वेल एंड गुड। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आभूषण सूतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं। तो सूतिया को किस अंग में पहना जाता है बताइए। आंसर ऑप्शन है हमारे पास पैरों में, हाथों में, कानों में या फिर गले में। तो बताइए कहाँ पर पहना जाता है सूतिया को। सूतिया को पहना जाता है गले में। ठीक है, आपको पता ही होगा सूतिया का धागा पहने हैं करके बोलते हैं, कई लोग पहने रहते हैं, तो वही गले में पहना जाता है। ठीक है, सूतिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है तो गले में। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पहना जाता है। पुतरी के बारे में सुने हो, मेरे को तो सुनने में नहीं आया है, बाकी बताइए इसका सही आंसर आपको याद होगा या फिर जानते होंगे, कहीं देखे होंगे या फिर इसके बारे में सुना भी होगा। तो पुतरी शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पहना जाता है। गला में, एक सेकंड, गला में, कान में, पैर में या फिर नाक में। तो पुतरी जो है कौन से भाग में पहना जाता है, तो ये भी जो है गले में पहना जाता है। ठीक है, पुतरी गले में पहना जाता है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, लुरकी नामक जेवर कहाँ पहना जाता है। तो लुरकी नामक जेवर गर्ल्स लोग को ज़्यादा अच्छे से पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर पहनी जाती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं लोग का ये जो है आभूषण है। ठीक है, तो लुरकी नामक जो जेवर है वो कहाँ पर पहना जाता है बताइए। गला में, कान में, नाक में या फिर बाजू में। तो कहाँ पर पहना जाता है लुरकी नामक जेवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान में। ठीक है, कान में पहना जाता है लुरकी नामक जेवर को। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एक आभूषण जो छत्तीसगढ़ में केयूर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, केयूर कहा जाता है, शरीर के किस अंग में पहना जाता है, किस स्थान पर पहना जाता है। ठीक है, केयूर बताइए। ऑप्शन है हमारे पास पैर में, बाह में, कमर में या फिर कान में। तो कहाँ पर पहना जाता है केयूर को। केयूर को पहना जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाह में। ठीक है, बाह में मतलब बाजुओं में। ठीक है, बाजू में पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नांग मोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है बताइए। आंसर पता है आपको। नांग मोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है। ऑप्शन है हमारे पास कलाई का, गले का, उंगली का या फिर भुजा का। तो नांग मोरी जो है वो किस अंग का आभूषण है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भुजा का। ठीक है, भुजा में पहना जाता है नांग मोरी नामक आभूषण। अगला देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुटा का मतलब क्या है। ठीक है, बहुटा किसको बोलते हैं, बहू के आभूषण को या फिर बाहुबल को या फिर बाह में पहनने का आभूषण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाह में पहनने का आभूषण। ठीक है, बहुटा क्या होता है, बाह में पहनने वाला एक आभूषण का नाम है बहुटा। क्लियर है। ठीक है, तो आप लोग का जितना सही हो रहा है उसको काउंट करके आपको लास्ट में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है। देखिए, इसमें आपको हर एक आभूषण के बारे में पता चल जाएगा और आपको बताना है कि कौन अन्य से भिन्न है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति को या फिर एग्ज़ाम
देने वाले को ये चारों का बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है ये पता करने के लिए हमें चारों पता होना चाहिए। सूता क्या होता है, पुतरी क्या होता है, पहुँची क्या होता है, हंसली कहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, तो ये सारे आभूषण के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए जिससे हम लोग कौन सा भिन्न है ये बता सकते हैं। तो हमने आपको सूतिया बताया था, तो सूतिया को ही सूता भी बोला जाता है, तो ये गले में पहनने का आभूषण है। पुतरी, पुतरी भी हमने देखा है गले में पहनने का आभूषण है। ठीक है, पहुँची के बारे में नहीं जानते और हंसली के बारे में नहीं जानते। तो आपको बता दूं, जो पहुँची है वो भुजाओं में पहना जाता है और हंसली भी आपका गले में पहना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहुँची होगा, क्योंकि पहुँची भुजा में पहना जाता है और बाकी जो तीनों हैं वो गले में पहना जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, पहुँची। पहुँची कहाँ पर पहना जाता है, बाहों में, भुजाओं में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आभूषण नहीं है, तो बताइए कौन सा आभूषण नहीं है। ऑप्शन ए सांटी, बिछिया, नथनी या फिर सैकमा। तो इनमें से आभूषण कौन सा नहीं है, तो इनमें से आभूषण नहीं है, सांटी है आभूषण, बिछिया भी है, नथनी भी है, सैकमा नहीं है आभूषण। ये क्या है, ये एक पात्र है। आपको पता ही होगा बासी वगैरह जो खाते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बासी जो खाया जाता है उसमें जो पात्र होता है, जिस पात्र में खाते हैं उसको हम लोग सैकमा बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बोलते हो कि नहीं बताइए, और सुने भी होगे तो भी बढ़िया है, याद रहेगा आप लोग को। सैकमा किसको बोलते हैं, बासी खाने के पात्र को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, गाय के गले में बांधी जाने वाली मोरपंख या पलास की माला कहलाती है। देखे हो, गाय में बांधे जाने, ये जो है एक विशेष त्यौहार में ये होता है। ठीक है, ये विशेष त्यौहार में राउत लोग जो है इसको करते हैं, राउत जाति के लोग जो है दीपावली में। ठीक है, मेन दीपावली में जो है गाय को माला पहनाई जाती है। ठीक है, तो वो कौन सा रहता है, बांधे जाने वाले जो मोरपंख है पलास की माला कहलाती है, कौन सी कहलाती है, क्या कहलाती है, सूता कहलाती है, सुतई या फिर सुहई या फिर सुरा। तो आपको बता दूं, सूता क्या होता है, गले का ही लेकिन इंसान पहनते हैं, गले का आभूषण होता है। ठीक है, सुतई भी वही है, गले का ही है। ठीक है, और सुरा भी गले के ही आभूषण को बोला जाता है। ठीक है, लेकिन वो इंसान के लिए रहता है। ये जो माला है सुहई, सुहई करके कहा जाता है उसको। ठीक है, ये जो है मोरपंख और पलास के जो है से बनाकर, ठीक है, उसके फूलों से बनाकर जो है उसको पशुओं के गले में जो है डाला जाता है, गाय के गले में। ठीक है, राउत जाति के लोगों के द्वारा दीपावली के टाइम में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है और इस आभूषण वाले का लास्ट है, फिर उसके बाद व्यंजन वाला स्टार्ट करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कंप्लीट देखिए वीडियो को। ठीक है, कंप्लीट देखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है। तो कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है ये तो पता ही होगा, फुल्ली, ऐंठी, तिलरी या फिर नांग गौरी। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए फुली। ठीक है, फुली जो है वो नाक में पहना जाता है। ठीक है, सब लोग जानते हो, बाकी गर्ल्स लोग के लिए तो बोनस पॉइंट है। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार जो पुराना पढ़े हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन सा क्या है। ठीक है, ये क्या है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आपको पता होना चाहिए कि गले में जो पहनते हैं उसको क्या क्या बोला जाता है। सुतिया, सुता, सुरा, ये तीनों एक ही आभूषण है। ठीक है, इसके अलग अलग नाम हैं। फिर दुलरी भी बोला जाता है, दुलरी नाम का भी आभूषण आता है जो गले में पहना जाता है। तिलरी, हंसली जैसा हमने क्वेश्चन में भी देखा था, पुतरी क्वेश्चन में देखा है, ढोलकी, ताबीज, मोहर, फलदार, कंठा, ये सब गले में पहनने वाले आभूषण है। ठीक है, वहीं देखें पैर में पहनने वाले आभूषण कौन से हैं, तो ये है बिछुआ, पैरी या पायल या सांटी। सांटी हमने देखा था ऑप्शन में, तो वो कहाँ पर पहना जाता है, पैर में, उसी को पायल बोलते हैं, उसी को पैरी भी बोलते हैं। लच्छा, तोड़ा, चुटकी या फिर देवरहा। ठीक है, तो ये सब पैर में पहनने वाले क्या है, आभूषण है। कान में पहनने वाले खिनवा, तरकी, लुरकी, तितरी, खूंटी, लवंग, खोटीला, ये सब कान में पहनने वाले आभूषण हैं। ठीक है, कलई, देखिए आप एक बार इसको सुन लिए रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो सामने ज़रूर आएगा। ठीक है, कलई, कलई का क्या क्या किसको, कलाई में क्या क्या पहना जाता है आभूषण, तो ऐंठी पहना जाता है, चूड़ी, कंकनी, पटा, बनुरिया, पटला, गोंड, मुंदरी। ठीक है, तो ये सब जो है कलाई में पहनने वाले आभूषण हैं। बाह में पहनने वाले क्या है, बाजूबंद, बहुटा, पहुँची, नांगमोरी, ऑप्शन में देखा था हमने। ठीक है, हरिया, ठीक है, और केयूर और खग्गा, ये पहुँची हमने देखा था बाह में पहनने के लिए। नांगमोरी भी देखा है। ठीक है, ऑप्शन में। तो ये था पूरा
तो ये सब आप एक दो बार पढ़ के इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि एग्ज़ाम्स में कोई भी आता है कि ये किस में पहनने वाला आभूषण है तो आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है छत्तीसगढ़ में व्यंजन के बारे में देखते हैं। इसके भी 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपका व्यंजन भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पता है कि व्यंजन भी इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में। छत्तीसगढ़ के ये सब क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़कलेवा कहाँ स्थित है? स्वाद केंद्र गढ़कलेवा कहाँ स्थित है? तो आप गढ़कलेवा के बारे में जानते ही होंगे, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के सारे व्यंजन मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? दुर्ग में, रायपुर में, धमतरी में या फिर भिलाई में? तो ये स्थित है रायपुर में। अगर आप नहीं गए हो तो जाइए, एक बार देख के आइए। ठीक है, वहाँ पर सारे देख के आइए, खा पी के आइए। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के भोजन जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं वो सब वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो रायपुर में ये स्थित है। और ये कहाँ पर है? गढ़कलेवा महंत घासीदास जो है, गुरु घासीदास संग्रहालय में इसको खोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ये घड़ी चौक के पास है। अगर कोई जाना चाहता है तो ज़रूर जाइए और खा पी के आइए छत्तीसगढ़ के व्यंजन को। बाकी गांव के लोग को तो खाने को मिल ही जाता है, सिटी के लोग ही थोड़ा सा दूर रहते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है, कैसा होता है स्वाद पपची का? तो ऑप्शन है हमारे पास मीठा, नमकीन, मसालेदार, खट्टा। ठीक है, जैसे ही दिन बीतते जा रहे हैं, समय आगे बढ़ते जा रहा है, तो जो लोक संस्कृति, लोक परंपरा और खान पान, ये चीज़ें बदलती जा रही हैं। जो वेस्टर्न साइड के जो खान पान हैं वो ज़्यादा एंटर करते जा रहे हैं, और जो पहले से चली जा रही हैं पारंपरिक खान पान वो दबते जा रहे हैं। तो सिटी में रहने वाले लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और ये मोमोस और क्या खाते हैं, सैंडविच वगैरह ये सब खाते हैं। और ये जो पपची वगैरह है, ये जो पहले जो चला आ रहा है पहले से, ये जो व्यंजन बनाए गए थे पहले, ये सब दबते जा रहे हैं। हो सकता है पपची आप यहाँ पर बना रहे हो, विदेश में अच्छा चल जाए। ठीक है, जैसे वहाँ के बर्गर लोग यहाँ चल जा रहे हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है सब कुछ जानना, और उनको भी टेस्ट करके आप अपना मतलब फिर टेस्ट चेंज कर सकते हो कि आपका बर्गर खाने का मन था लेकिन पपची खाने के बाद आपको पता चला कि यार ये भी कम स्वादिष्ट नहीं है। बताइए कैसा इसका टेस्ट रहता है, स्वाद क्या रहता है, मीठा रहता है कि नमकीन रहता है? खाए होंगे उन लोग को पता होगा। अब बर्गर का स्वाद, पिज़्ज़ा का स्वाद सब बता सकते हैं, लेकिन पपची का स्वाद कैसा था जो खाए हैं वही बता पाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीठा होता है। पपची क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है, खाइए कभी। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, इस राज्य का देहरौरी व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं? देहरौरी व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारा चावल, गेहूँ, मक्का या उड़द दाल। तो देखो कई चीज़ों के हमारे नाम भी नहीं पता कि कौन कौन से व्यंजन हैं, लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ेगा क्योंकि आना चाहिए। एक हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से व्यंजन है छत्तीसगढ़ में, क्या प्रचलित है, क्या हुआ है पहले, क्या इसका भूगोल है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में देहरौरी व्यंजन को बताइए कि ये किससे बनाया जाता है, चावल, गेहूँ, मक्का या उड़द दाल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, जी हाँ, राइट आंसर, चावल से बनाए जाते हैं देहरौरी व्यंजन। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये दरदरे चावल से बनाया जाता है। ठीक है, जिसे तेल में छानकर शक्कर की चाशनी में डुबोया जाता है। यह स्वाद में मीठा होता है। अब शक्कर की चाशनी में डुबोएंगे तो मीठा ही होगा। ठीक है, समझ में आया? ये कब बनाया जाता है? दीपावली टाइम बनाया जाता है। ठीक है, दीपावली में ये बनाया जाता है। इसको देसी रसगुल्ला बोलते हैं। चाशनी में डुबा रहे हैं तो रसगुल्ला ही है, लेकिन दरदरे चावल से बनाया जाता है मतलब देसी रसगुल्ला है। क्लियर है? याद रहेगा चीज़ें। देहरौरी व्यंजन मतलब देसी रसगुल्ला। ठीक है, चाशनी में डुबो के मतलब मीठा। समझ में आया? किस टाइम? दीपावली टाइम। तस्मई क्या है? तस्मई नाम से ही कुछ अलग ही होगा। देखते हैं, खीर है, हलवा है, पूरी है, मालपुआ है, जो भी रहे मीठा ही मीठा है। ठीक है, तो तस्मई क्या है? कभी खाए हो, सुने हो, कुछ भी जानते हो? आंसर टिक करो। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, खीर। तस्मई एक खीर जैसा ये क्या है? खीर को ही कहते हैं। ठीक है, तस्मई खीर को ही कहते हैं, जो दूध, चावल, शक्कर को मिलाकर बनाया जाता है। यह पकवान सामान्य अवसर पर भी बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कभी भी बनाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये है अपना, कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है?
तो बताइए, अगर कभी आप राजीव लोचन मंदिर गए होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा मिष्ठान जो है वो दिया जाता है, वितरण किया जाता है। तो कौन सा मिष्ठान है बताइए। नहीं भी पता तो यहाँ पर तो पता चल ही जाएगा। अपना ऑप्शन टिक कीजिए आप, क्या वो पीड़िया है, खुरमी है, पपची है या फिर करी लाडू है। तो राजीव लोचन मंदिर जो राजिम में है, आपको पता ही होगा राजीव लोचन मंदिर राजिम में है, वो वहाँ पर कौन सा प्रसाद वितरण किया जाता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीड़िया। पीड़िया नामक जो मिष्ठान है वो राजीव लोचन मंदिर में वितरण किया जाता है। इसके बारे में देखें तो जो पीड़िया है वो चावल, आटे व शक्कर से बना होता है। ठीक है, स्वाद में मीठा होता है। ये भी पीड़िया क्या होता है, मीठा होता है और चावल, आटे और शक्कर से बना होता है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, फरा मुठिया निम्न में से किससे बनाते हैं। फरा मुठिया को निम्न में से किससे बनाते हैं। इसका सही ऑप्शन बता देता हूँ आपको, आप आंसर कीजिए। फरा मुठिया इन लोग को लगभग मैक्सिमम लोग जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। गेहूँ आटा, बेसन, चावल आटा या फिर मक्का आटा, किससे बनता है फरा मुठिया। तो ये बनता है ऑप्शन नंबर सी, चावल आटा से। ठीक है, चावल आटे को भाप में पकाकर बनाया जाता है यह व्यंजन। आगे बढ़ते हैं, ये क्यों बार बार आ जा रहा है। हाँ, 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में गेहूं से बनाए जाते हैं। गेहूं से क्या क्या बनाए जाते हैं, खुरमी, बोरा, अरसा या फिर चौसेला। तो गेहूं से क्या क्या बनाए जाते हैं। तो हमारे पास ये कूट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या 1 और 2 दोनों सही है, या फिर 2 और 3, या फिर 1 और 3, या फिर 2 और 4। तो कोई 2 सही है इसमें से। तो कौन से 2 हैं छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं। देखिए, लड़कों का पूछे तो वो खा तो लेंगे, खाए भी होंगे कई सारी चीज़ों को, लेकिन किससे बना है, क्या बना है, मतलब नहीं रहता। गर्ल्स लोग ज़्यादातर इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो बताइए सही आंसर इसका, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं, उसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। ठीक है, मतलब खुरमी और बोरा, बोबरा बोलते हैं। ठीक है, खुरमी और बोबरा, तो ये जो दोनों हैं ये गेहूं से बनाए जाते हैं। ठीक है, जो अरसा है वो चावल आटा से बनता है और गुड़ भी मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, चावल आटा गुड़ से अरसा बनता है और चौसेला भी चावल आटा से बनता है। तो गेहूं से बनाए जाने वाले समझ में आ गया कौन कौन से हैं, खुरमी और बोरा। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं। अब चावल से बनाए जाने वाले कौन कौन से व्यंजन हैं, ठेठरी, चौसेला, खुरमी या फिर अरसा। तो हमने खुरमी का तो अभी भी देख लिया कि खुरमी तो गेहूं से बनता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3 नंबर आएगा नहीं, मतलब ये कैंसिल, मतलब 1 या 2 सही होगा या फिर 2 या 4। अब चौसेला को हमने देखा था, मैं बताया था। ठीक है, तो आपने तो पता कर लिया होगा कि चौसेला गेहूँ चावल आटे से बनता है, अरसा भी चावल आटे से बनता है, मतलब 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। तो 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है, और ये आज का लास्ट भी क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न पकवान एवं उनके स्वाद सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो हमने क्या क्या देखा, पपची देखा जो मीठा होता है, मतलब ये सुमेलित है। हमने क्या देखा, फरा देखा, इसको भी मीठा बनाया जाता है, सुमेलित है। ठेठरी तो नमकीन होता है, सब लोग खाए हो, सुमेलित है। खुरमी क्या होता है हमने देखा है, मीठा होता है। ठीक है, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, जो सुमेलित नहीं है उसको उसी को आंसर देना है, कूट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या सुमेलित नहीं है, खुरमी नमकीन होता है, ये सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर है। तो ये रहा आज का क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा एक और है, हाँ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देहरोरी व्यंजन कब बनाया जाता है। अब देहरोरी व्यंजन, सबसे पहला क्वेश्चन था व्यंजन का, बताइए कब बनाया जाता है। दीपावली, विवाह, नवाखाई, पितृपक्ष। तो ये बनाया जाता है दीपावली में। ठीक है, देहरोरी कब बनाया जाता है, दीपावली में। आपको बताया था ये कैसे बनता है, ये देसी रसगुल्ला होता है, इसको चाशनी में डुबाया जाता है। ठीक है, शक्कर की चाशनी में, तो ये मीठा होता है। और ये कब बनाया जाता है, दीपावली में बनाया जाता है। देहरोरी को क्या बोलते हैं, देसी रसगुल्ला बोलते हैं। ये चावल अनाज से बनाए जाते हैं। ठीक है, दरदरे चावल से। तो याद आ गया सब कुछ, क्लियर है। तो ये रहा 10 क्वेश्चन इसमें भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ आगे आने वाले वीडियो में। बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।